तो बहुत अच्छी कोज़ी और होमली फीलिंग के साथ हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और ये है उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग आप सबको। और हम लोग उठ गए हैं, मैं और आशीष दोनों, और ये हमने चाय बनाई है। आहिश अभी सोया हुआ है, तो हमने कहा पहले तो शांति से चाय पीते हैं और नींद भगाते हैं। तो फाइनली इस समय मैं बालकनी में आई चाय पीने के बहाने से। आहिश अभी सोया हुआ है, सामान सब फैला हुआ है। आशीष गए हैं नहाने के लिए, मैं पी रही हूँ अपनी चाय। आशीष फ्रेश होके आएंगे, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और ये है बालकनी का नज़ारा, बहुत होमली फीलिंग वाला होटल लगा ये मेरे को। मुझे बहुत ही रेयर ऐसे होटल्स होते हैं जो बोलते हैं ना एकदम टच करते हैं खुद को, जिनमें से एक लगा है श्री माया इंदौर का। मॉर्निंग आहिश, छो के उठ गया छोटा बेबी। चलो अभी हम लोग को बहुत जल्दी फटाफट निकलना है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी दर्शन करने के लिए? महाकाल बाबा के पास। महाकाल बाबा के दर्शन अभी हमने किए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने। हाँ, तो आप ये लो, मैंने आपके लिए पीडियाश्योर बना दिया है, आप इसको पियो दोनों हाथों से पकड़ के, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी शावर ले लिया था और आहिश ने भी, और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ और अब बस पैकिंग करनी है। यहाँ पे आशीष और मैं हम दोनों लगे थे फटाफट सारी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाना था और ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद हमें चेकआउट करना था। तो वापस ऊपर आके पैकिंग करने का इतना ज़्यादा टाइम बचता नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले पैकिंग सब कर लेते हैं और बाद में आराम से सामान को उठवा लिया जाएगा। मेरी एक आदत है, मेरी और आशीष हम दोनों की, कि हम लोग 2 से 3 से 4 बार बोल सकते हैं। हम लोग हर चीज़ को वापस रीचेक करते हैं कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया, गलती से कहीं कोई होटल का सामान या प्रॉपर्टी हमारे पास तो नहीं आ गई, क्योंकि आयुष बच्चा है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वहाँ से कोई रिमोट है या कुछ भी है ना, ये उठा लाता है और फिर वो बाद में हमें बहुत ख़राब लगता है। अब उसको समझाओ भी तो कहाँ तक समझाओ, क्योंकि वो छोटा है। तो फ़िलहाल सामान सब हो गया पैक, चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये लॉबी देखिए कितनी सुंदर है। Device that will land the elevator on the nearest floor. Very good. मेरे को मम्मा को पानी मिला और आहिश को मिल्कशेक। आहिश ने नाश्ते में इतना बोला तो मैं खाऊंगा, लेकिन इसने फिर कुछ नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ शेक्स और ड्रिंक्स पी। और फिर इसके लिए हम लोग ये छोटा सा पेस्ट्री भी लेके आए, लेकिन इसने फिर वो भी नहीं खाई, इसको अच्छी नहीं लगी। और बाद में जब ट्रैवल किया तो आहिश की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी और 2 बार मेरे बच्चे को वॉमिट भी हुआ। हमसे गलती ये हुई थी कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और आहिश को लेके तुरंत गाड़ी में बैठ गए। आहिश को हम लोग हमेशा 1-2 घंटे पहले खिला देते हैं और रेस्ट लेने के बाद जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ही हम ड्राइव करते हैं। बट इस बार टाइम की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए गलती हो गई। और आई थिंक सारे ही बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि जब उनके सामने खाने की चीज़ें होती हैं ना, तब वो नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं ना, उसी समय उनको सारी भूख ना एक साथ लग जाती है। गाड़ी आ गई है, सामान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ से भी चेकआउट करके निकल गए हैं। अब हम लोग यहाँ से सीधे जा रहे हैं ओमकारेश्वर।
यहाँ पे आहिश को 2 बार वॉमिट हो चुकी थी और वो यहाँ पे बेचारा बड़ी मुश्किल से सोया था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी उलझन हो रही थी उसको। फ़िलहाल हम लोग बस ओमकारेश्वर पहुँचने वाले हैं और हमें जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने बोला था कि आप कुबेर भंडारी जो पार्क है वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दीजिएगा और वहाँ से रिक्शा मिलते हैं। तो यहाँ से हमने रिक्शा ले लिया था और अब हम सीधे जा रहे थे ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने। जो घाट है ना नर्मदा नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है वहाँ पे, और ये बस लास्ट स्टॉप है जहाँ पे ऑटो रिक्शा मतलब रुकता है। यहाँ पे भी गाड़ियाँ पार्क थी बट हमें यहाँ के बारे में इतना आइडिया नहीं था, तो हमने तो फ़िलहाल वहीं गाड़ी पार्क कर दी थी। और यहाँ से बस अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ये हमारे पंडित जी चल रहे हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में और करते हैं बाबा के दर्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर।